नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। नादान ये समझ बैठे हैं कि मुझ में कुव्वते ललकार नहीं। मोदी जंग की धमकियों को बॉलीवुड की फिल्मों का डायलॉग समझ बैठा है और इस ड्रामे का आगाज उसने खुद पुलवामा का ड्रामा रचाते हुए कर डाला। उसने अपनी कौम को बेवकूफ बनाने की खातिर एक ऐसी कौम के खिलाफ महाज खोलने की कोशिश की जो ला इलाहा इल्लल्लाह की मतवाली और मोहम्मद और रसूलुल्लाह की दीवानी है। अपने हिस्से की चाल तुम चल बैठे, अपने हिस्से की चाल तुम चल बैठे, हमारे मुंतजिर रहना, कहानी खत्म करनी है। मोदी ये भूल बैठा है कि ये जिस कौम को जंग से डरा रहा है वो सिर्फ चंद लाख फौज की हामिल नहीं बल्कि इस कौम का एक एक बच्चा मर्द मुजाहिद है और ये बच्चे फिर अपने नडर तजुर्बाकार और शहादत के जज्बे से सरशार फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मोदी साहब को इस बात का इदराक नहीं कि वो पाकिस्तान सिर्फ एटमी ताकत नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अपना सिक्का मनवा चुकी है और इससे ना तो मोदी साहब के रडार भांप सकते हैं और ना ही भारत के पास पाकिस्तानी मिसाइल का कोई तोड़ मौजूद है। मेरे ख्याल में मोदी साहब को उसके अपने ही इदारों ने ये बात नहीं बताई कि जंग अब सिर्फ सरहदों पर जाकर लड़ने का नाम नहीं बल्कि अब एक बटन से निस्तो नाबूद कर देने का नाम है और फिर भारत का चप्पा चप्पा पाकिस्तान के एक बटन के निशाने पर है। और जहां तक रही जंग की बात, हम तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, ग़ज़वा-ए हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आखिर में एक नारा लगाना चाहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। शुक्रिया।